दर्शकों, आपने भगवान विष्णु से जुड़ी कई कथाओं के बारे में सुना होगा, जिसमें उन्होंने कई अवतार लेकर तीनों लोगों को अधर्म तथा अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। परंतु आज मैं आपको भगवान विष्णु से जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 18 पुराणों में से एक शिव पुराण में भगवान विष्णु से जुड़ी एक ऐसी कथा का वर्णन किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि सृष्टि के पालनकर्ता ने एक बार सती साध्वी स्त्री के सतीत्व को नष्ट किया था। तो आइए जानते हैं कि कौन थी वो सती साध्वी स्त्री और भगवान विष्णु ने उसका सतीत्व क्यों नष्ट किया था। नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में वित्रचिति नाम का एक दानवराज हुआ करता था, जो बड़ा ही पराक्रमी था। वैसे था वो दानवराज, लेकिन उसके राज में सारी प्रजा खुश थी। तीनों लोक में भी शांति व्याप्त थी। उसका पुत्र दंभ था, जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। वित्रचिति के बाद दंभ दानवराज बना, परंतु काफी समय तक उसका कोई पुत्र नहीं हुआ। तब उस वीर को चिंता सताने लगी कि उसके बाद राजपाट कौन संभालेगा। फिर उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तपस्या करने लगा। तपस्या करते हुए उसे 1,00,000 वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक प्रकाश पुंज तेज निकलकर तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र सहित सारे देवता गण श्री हरि विष्णु के पास बैकुंठ धाम पहुंचे और उनसे कहने लगे, हे देव, हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसके तेज से संतप्त हो उठे हैं, ये आप ही बतलाइए। हे पालनहार, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, देवो, आप सभी शांत रहिए और घबराइए मत। अभी कोई उलट पुलट नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तेज तो दंभ नामक दानव का है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्याग्रता जाती रही और वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान विष्णु भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर की ओर चल पड़े, जहां वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने भक्त दंभ को वर मांगने को कहा। तब दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला, हे भगवान, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त हो तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह तीनों लोगों को जीत ले और देवता उसे पराजित न कर सकें। दानवराज दंभ के ऐसा कहने पर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और श्री हरि विष्णु अंतर्धान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह भी श्री हरि के चले जाने पर उसी दिशा को नमस्कार करके अपने राज को लौट गया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। तदनंतर समय आने पर सती साध्वी दंभ की पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जातकर्म आदि संस्कार संपन्न किए। उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का नाम शंखचूड़ रखा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। जब शंखचूड़ बड़ा हुआ, तब वह जैगी वव्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। फिर कुछ वर्ष पश्चात परमपिता ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और शंखचूड़ को वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी को अपने सामने देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर ब्रह्मा जी से वर मांगते हुए कहा, भगवान, मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मैं देवताओं के लिए अजेय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को एक दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया, जो सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला था। तदनंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीवन को जाओ। वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही हैं।
तुम उसके साथ विवाह कर लो। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। फिर शंखचूड़ ने वहीं मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार वह तत्काल ही बद्रिका आश्रम को चल पड़ा। कुछ देर चलने के पश्चात शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो? शंखचूड़ के ये मधुर वचन सुनकर तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूं और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूं। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मुंह में डाल देने वाली होती है। तब शंखचूड़ ने कहा, हे सुंदरी, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना है? अरे देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूं। पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानव शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूं। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया है और परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं यहाँ तुमसे विवाह करने आया हूँ। जब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी, भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया। फिर तुलसी उसे वेदोरक्त उपदेश देने लगी। उसी समय वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहने लगे, शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गंधर्व विवाह की विधि से इसका पाणी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और तुलसी सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुण का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, सती साध्वी तुलसी, तुम ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही हो? ये तो देवताओं, असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तुम इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक पथेष्ट विहार करोगी। इतना ही नहीं, शरीरांत होने पर यह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तुम भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करोगी। इतना कहकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तत्पश्चात तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। फिर कुछ समय पश्चात देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से शंखचूड़ को दानवों का राजा बना दिया गया, जिसके बाद शंखचूड़ ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण कोई भी देवता उसके सामने टिक ना सके और सभी रणभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। फिर देवी भद्रकाली शंखचूड़ से युद्ध करने रणभूमि में पधारी। उसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कुछ समय पश्चात युद्ध भूमि में आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम शंखचूड़ को युद्ध में पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवध्य है। क्योंकि जब तक शंखचूड़ के शरीर पर यह दिव्य कवच है और इसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसे रणभूमि में कोई नहीं हरा सकता। यह सुन देवी भद्रकाली भगवान शिव के पास पहुंची और उन्होंने आकाशवाणी की बातें बताईं। तब भगवान शिव श्री विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्हें शंखचूड़ के वध के लिए प्रेरित किया। फिर शिव की आज्ञा से विष्णु जी वहां से चल पड़े। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं आपका याचक होकर आया हूं, तुम मुझे भिक्षा दो। यह सुन शंखचूड़ ने कहा, हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण रूपी विष्णु जी बोले, दानवेंद्र, तुम मुझे पहले ये वचन दो कि मैं जो तुमसे मांगूंगा उससे देना तुम स्वीकार करोगे। यह सुन शंखचूड़ ओम के उच्चारण के साथ वचन स्वीकार कर लेता है। तब भगवान विष्णु रूपी ब्राह्मण ने छलपूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूं। यह सुनकर दानवराज शंखचूड़ ने वह दिव्य कवच, जो उसे प्राण के समान प्रिय था, उस ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके देवी तुलसी के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल द्वार के निकट नगाड़ा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, तदनंतर उनके साथ रमण किया। किंतु कुछ समय रमण करने के पश्चात देवी तुलसी के मन में संदेह उत्पन्न होने पर वह शंखचूड़ रूपी विष्णु जी से पूछने लगी,
तुम कौन हो? दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है? तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, अतः मैं अभी तुझे शाप देती हूं। उसके बाद तुलसी का वचन सुनकर श्रीहरि अपने वास्तविक रूप में आ गए। तब उनका रूप देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पतिवृत्य नष्ट हो चुका था। इसलिए वह कुपित होकर विष्णु जी से कहने लगी, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में लेश मात्र भी दया नहीं। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। इतना कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकाकुल होकर विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा, देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुखकारक होगा वही मैं कहूंगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था उसी तपस्या का फल है। भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है? इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी वह नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में तथा पाताल में सदा श्रीहरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारणी वृक्षाधिताश्री देवी बनकर सदा एकांत में श्रीहरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्रीहरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्रीहरि तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहां तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की शालग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता है वह श्री हरि का प्यारा होता है। इस प्रकार कहकर शंकर जी उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्म्य का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्धान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर बैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हुई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणत हो गए। उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती हैं वे परम पुण्यप्रद होती हैं और जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संतापकारक होती हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी धार्मिक कथाओं को जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें दें इजाज़त और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।